घर में पड़े पड़े अपनी ये बॉडी, क्योंकि मरने के बाद हमारा नाम भी खत्म हो जाएगा, सिर्फ बॉडी मिट्टी रह जाएगी, समझोगे और कुछ करोगे। यूं बैठे बैठे आंसू बहाने से, मुंह लटकाने से कुछ नहीं होने वाला है। आज के समय में इज्जत उसी की होती है जो खुद की इज्जत करता है। जो खुद को खुश रख सकता है ना, वो पूरी दुनिया को खुश रख सकता है। और टैलेंट हर इंसान के अंदर होता है, ऐसा कुछ नहीं कि किसी के अंदर टैलेंट नहीं, हर इंसान टैलेंटेड होता है अपनी। जस्ट हाउसवाइफ कैसा लगता है जब आपको कोई बोलता है जस्ट हाउसवाइफ? अच्छा नहीं लगता होगा ना, क्योंकि बच्चों के डायपर से लेके बच्चों को स्कूल भेजने तक की जिम्मेदारी हाउसवाइफ के कंधों पे होती है। घर में किसको कब कौन सी दवाई चाहिए है, दूध का हिसाब कितना है, ये सारी जिम्मेदारी हाउसवाइफ के कंधों पे होती है। आधी रात 1 बजे 12 बजे जब भी जिसको जरूरत पड़ती है, हाउसवाइफ अपना काम करती है, सबके लिए अवेलेबल रहती है। क्यों? क्योंकि वो जस्ट हाउसवाइफ है भाई, उसका काम यही है, जस्ट हाउसवाइफ। बस किसी की नजरों में इससे ज्यादा उसकी कोई भी अहमियत नहीं है। हाउसवाइफ आदमी काम करता है 8 से 12 घंटे और हाउसवाइफ काम करती है दिन रात के 24 घंटे। लेकिन किसी को नहीं दिखता कि हाउसवाइफ क्या करती है। दुनिया की सबसे मुश्किल जॉब अगर कोई है ना, तो वो हाउसवाइफ की है, क्योंकि वो सारी जिम्मेदारी, घर में जितने भी फैमिली मेंबर है सबकी जिम्मेदारी बेचारी अपने कंधों पे लाद के घूम रही होती है। सुबह कौन क्या नाश्ते में खाएगा, क्या लंच लेके जाएगा, क्या डिनर में खाएगा, सारी जिम्मेदारी हाउसवाइफ के कंधे पे होती है। फिर भी हाउसवाइफ जस्ट हाउसवाइफ। जरा गौर करके देखिएगा, क्या हाउसवाइफ वाकई में जस्ट हाउसवाइफ है? कोई वैल्यू नहीं है उसकी, क्योंकि उसको तनख्वाह नहीं मिलती, पेमेंट नहीं मिलता है, वो बिना शिकायत करे 24 घंटे काम करती रहती है। तो मेरी ख्याल से हाउसवाइफ कभी भी जस्ट हाउसवाइफ नहीं हो सकती। बस ये है कि उसकी वैल्यू कोई नहीं करता। तो खुद की वैल्यू खुद करिए और बाहर निकलिए और अपने आप को जानिए, समझिए। घर में पड़े पड़े अपनी ये बॉडी, क्योंकि मरने के बाद हमारा नाम भी खत्म हो जाएगा, सिर्फ बॉडी मिट्टी रह जाएगी। तो इसको संवारिए। आपको डांस आता, डांस करिए। आपको जो आता है वो करिए, सिलाई सीखिए, जो कुकिंग आती है कुकिंग करिए, कुछ करिए, लेकिन 4 पैसे अपने हाथ में रखिए। क्योंकि इतनी लाइफ में मैंने बहुत कुछ अनुभव किया है। जब हम दूसरों पर डिपेंड रहते हैं ना, तब हम एक कॉल करके अपनी मम्मी पापा का हाल तक नहीं पूछ पाते हैं। अगर किसी से फोन लेके अगर हम एक कॉल करने की कोशिश करते तो पता है क्या कहा जाता है? अरे करनी होगी किसी अपने यार दोस्त से बात। अगर उधर से मम्मी पापा या भाई बहन का कॉल आ जाए, अगर उठा के रिसीव करने की कोशिश करो तो पता है क्या सुनने को मिलता है? अरे आया होगा किसी का फोन, करेगी भी चुगली। मतलब अगर इच्छा है बात करने की तब भी हम बात नहीं कर सकते किसी से। तो अपनी रिस्पेक्ट अपने आप करिए। मत सोचिए कि कोई हमारी रिस्पेक्ट करेगा, कोई रिस्पेक्ट नहीं करता है। तो हमें अपनी रिस्पेक्ट खुद करनी पड़ेगी, हमें अपने लिए खुद खड़ा होना पड़ेगा, खुद आवाज उठानी पड़ेगी, खुद मेहनत करना पड़ेगा। और आज तो इतना बढ़िया ये प्लेटफॉर्म हमको मिल गया है सोशल मीडिया का, हम अच्छे से अगर काम करें ना तो इस पे भी बहुत कुछ कर सकते हैं। मैंने भी 5 साल में बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ किया। तो मैं सभी बहनों से यही कहना चाहूंगी कि सेल्फ रिस्पेक्ट अपने हाथ में है। अपनी रिस्पेक्ट खुद करिए, उठ के खड़े होइए और अपने लिए जिए और कुछ करें, और लोगों को भी दिखाइए कि हम कुछ ना करके भी बहुत कुछ कर सकते हैं। बस थोड़ा सा अपने अंदर सहनशीलता होनी चाहिए। सामने वाला क्या बोल रहा है, क्या कह रहा है, इस पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कोई हमें खाना नहीं खिलाएगा आके। अगर हम भूखे मर रहे हैं तो हमें कोई 2 रोटी नहीं पूछेगा आके कि तुमने खाना खाया है या भूखी मर रही हो। तो किसी और के लिए नहीं, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए खड़ी हो जाओ और जो मन में आए, जो तुम्हें आता हो, जो तुम्हारे अंदर हुनर हो, उसको निकालो। घर में रह के भी बहुत कुछ कर सकती हो आप। मेरे साथ कोई नहीं खड़ा था जब मैं इस प्लेटफॉर्म पे आई थी, लेकिन आज धीरे धीरे चीजें सही हो रही हैं। सही करने की मैं कोशिश कर रही हूँ। एक टाइम ये था कि मैं अपने मन का खा नहीं सकती थी, मन का पहन नहीं सकती थी, और अब तो शौक खत्म हो रही हैं।
लेकिन फिर मैंने सोचा कि मैं किसके लिए शौक खत्म कर रही हूं। अभी क्या बिगड़ा है? कुछ नहीं बिगड़ा, क्योंकि सीखने की और कुछ भी करने की कोई उम्र नहीं होती है। ये हम अंदर से सोच लेते हैं कि अब हमारी उम्र निकल चुकी है, हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हम बहुत कुछ कर सकते हैं जब तक कि हमारी सांसें ना निकल जाएं। और ऐसा नहीं कि मुझे कोई दुख नहीं है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। आप मेरे गले में देख सकते हैं, ये हड्डी यहाँ से बढ़ रही है। मैंने घर में भी दिखाई है, बताई है, लेकिन कोई ध्यान नहीं दे रहा इस चीज पे। लेकिन फिर भी मैं अपना काम कर रही हूँ। क्यों कर रही हूँ? क्योंकि मुझे बाकी चीजों में इन्वॉल्व नहीं होना है। मुझे इधर इधर उधर की बातें नहीं सोचनी है। मुझे खुश रहना है और मुझे इस प्लेटफॉर्म पे काम करके खुशी मिलती है। तो मैं किसी के लिए यहाँ पे काम नहीं कर रही हूँ, अपनी खुशी के लिए काम कर रही हूँ। आज 4 पैसे भी मेरे हाथ में आ रहे हैं और मैंने कुछ गलत नहीं किया है। मुझे लगता है कि मैं सही हूं, मैं कुछ गलत नहीं कर रही हूं, और आपको लगता है कि आप कुछ गलत नहीं कर रही, आप सही हैं अपनी जगह पे, तो आप वो काम करते रहिए और किसी की बहकावे में, किसी की बातों में मत आइए। चुपचाप अपना काम करिए, फिर देखिए दिन कैसे बदलते हैं। दिन भी बदलेंगे, हालात भी बदलेंगे, और वो लोग जो आपको आज पसंद नहीं करते हैं, आपको गालियां दे रहे हैं, आप जब कामयाब हो जाएंगे ना, तब यही लोग आपके आगे पीछे बैठेंगे, आके आपसे बात करने की कोशिश करेंगे, आपसे सीखने की कोशिश करेंगे कि आखिर इसने इतना सब कुछ किया तो किया कैसे। आपको लोग जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन तब जब आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को जानोगे, समझोगे और कुछ करोगे। यूं बैठे बैठे आंसू बहाने से, मुंह लटकाने से कुछ नहीं होने वाला है आज के समय में। अगर अपनी इज्जत मतलब चाहते हो कि लोग हमारी इज्जत करें, तो सबसे पहले आपको अपनी इज्जत खुद करनी होगी, तब दूसरा आपकी इज्जत करेगा। इज्जत उसी की होती है जो खुद की इज्जत करता है। जो खुद को खुश रख सकता है ना, वो पूरी दुनिया को खुश रख सकता है। और टैलेंट हर इंसान के अंदर होता है, ऐसा कुछ नहीं कि किसी के अंदर टैलेंट नहीं। हर इंसान टैलेंटेड होता है अपनी नजर में। उसके अंदर कोई ना कोई हुनर जरूर होता है, बस उसे परखने की और देखने की जरूरत होती है। तो आप अपने आप को देखिए, परखिए और कोशिश करिए। बस कोशिश करना मत छोड़िए, हार मत मानिए।